जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 3.0। दोस्तों, आज की रीडिंग होने वाली है पर्सन ऑन योर माइंड के लिए, क्योंकि मुझे सडनली इंट्यूशन आई कि आज के दिन मुझे इसी चीज़ पे रीडिंग करनी चाहिए, क्योंकि कुछ मैसेजेस ऐसे हैं जो आपका जानना इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये चीज़ कोई इम्पोर्टेंट मैसेज ऐसा है जो आपको मिलना चाहिए, इस वजह से ये इंट्यूशन आई है। तो ओके, मैं आज रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ पर्सन ऑन योर माइंड के लिए। ये पर्सन आपके एक्स हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, कोई न्यू पर्सन हो सकता है, आपका क्रश हो सकता है। एंड रीडिंग टाइमलेस रहने वाली है। आप लोग जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपसे रेजोनेट करने वाली है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, फसाद। किसी तरह का कोई फाइट हो चुकी है आप लोगों के बीच में, कोई झगड़ा फसाद हो चुका है। ओके, एंड यहाँ पर हो सकता है कि आप में से किसी का जो पार्टनर है वो अपनी फैमिली के इकलौते सन हो सकते हैं, ओनली चाइल्ड हो सकते हैं। ओके, यस। या ये भी हो सकता है कि अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, तो अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन हो चुका है एंड आपके बच्चे भी हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इनको अपने बच्चों की बहुत याद आ रही है। इस वक्त इनकी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पतझड़ जैसा मौसम है। मतलब इनको लग रहा है कि जैसे इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस आ गई है। यस, ये अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। यस, इम्पास। ये जो हैं आपके पार्टनर, जो भी हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं, वो पर्सन सडनली आपके सामने आना चाहते हैं। ये कुछ चीज़ों को इमेजिन करते रहते हैं, आपको कहीं से स्टॉक करते हैं, कहीं ना कहीं से आप पे नज़र रख रहे हैं। ये आप में इनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। किसी तरह की फ़ाइट हो चुकी है। अगर ये फ़ाइट मतलब आप लोग लवर्स भी हैं, आपके बच्चे नहीं भी हैं, तभी भी ये कोई ऐसा कपल है जिसके बीच में फ़ाइट हो चुकी है। आप लोग प्रेजेंट टाइम में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन की कंडीशन में हो सकते हैं। ओके, एंड ये भी हो सकता है कि ये आपके एक्स हों, क्योंकि आप लोगों के बीच में फ़ाइट हो गई, सेपरेशन हो गया, आप लोग अलग हो गए, मूव ऑन कर लिया या ब्रेकअप हो गया। तो उस कंडीशन, यस, रिन्यूअल का कार्ड आ चुका है। तब तो ये पक्की बात है कि ये आपके एक्स ही हो सकते हैं। इनका मन कर रहा है कि सडनली आपके सामने आ जाएं, आपको शॉक कर दें, आपको सरप्राइज़ दे दें। ओके, एंड थोड़ा सा ये भेष बदल के आना चाहते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि आपकी फैमिली को पता चले। हो सकता है कि आपकी फैमिली को आपकी फैमिली अगेंस्ट हो सकती है इस रिलेशनशिप के। एंड आप देख सकते हैं कि ये नाइट टाइम में एकदम से आपके सामने प्रकट होने की सोचते हैं। ये सोचते हैं कि जिस टाइम पर ज़्यादा लोग जग ना रहे हों, ज़्यादा लोगों को पता ना चल पाए। तो इनकी जो मेन इंटेंशन है, या तो ये आपका कोई सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है, या ये पर्सन थोड़े सीक्रेटिव नेचर के हो सकते हैं, या आप लोगों के बीच में ऐसे झगड़े फसाद हो चुके हैं कि इनको लग रहा है कि चुपके से आपसे मिलना है, मतलब सबके सामने ये मिलना नहीं चाहते हैं। रिन्यूअल, आपके साथ रिन्यूअल चाहते हैं। एंड ये चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा मिराकल हो जाए कि आपका एंड इनका रिन्यूअल हो जाए। यस, इनको पता है, मतलब यहाँ पे चांसेस काफ़ी कम बचे हैं। तो ये चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इनको लग रहा है कि कोई चमत्कार ही होगा जो आपका यूनियन हो पाएगा। यस, क्योंकि पॉसिबल ये है कि या तो आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है, या इनको मतलब ये इनकी सोच चल रही है, ये इनके सपने हैं, ये इनकी डिज़ायर है कि ये सडनली आपके सामने आ जाएंगे एंड देन आपका रिन्यूअल हो जाएगा। लेकिन फिर इनको लगता है कि अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तब क्या होगा, क्योंकि इनको इस चीज़ के चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं कि आप एक्सेप्ट करेंगे। ओके, तो चलिए और देख लेते हैं क्या चल रहा है आपके पार्टनर के माइंड में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये जो भी पर्सन है मेरे व्यूवर्स के माइंड में, इनके दिल में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेकर। ओके, तो देखिए यहाँ पे 99, ओ माय गॉड, 99 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। सितंबर का मंथ इम्पोर्टेंट है एंड 99 किसी का बर्थ ईयर भी हो सकता है।
आपके पार्टनर को लगता है कि आजकल आप बड़े चिल कर रहे हैं, आप बड़े मज़े कर रहे हैं। हो सकता है कि आप गोवा या कोई बीच साइड वाली जगह से होके आए हैं एंड आपने अपनी कोई पिक्स डाली हैं जिनको देख करके इनको लग रहा है कि जैसे ये आपकी याद में बिल्कुल इनकी ज़िंदगी में पतझड़ छाया हुआ है एंड आप चिल कर रहे हैं, आप मज़े कर रहे हैं। तो इनको थोड़ी सी जेलसी भी फील हो रही है। इनको लग रहा है जैसे ये लव या तो वन साइडेड था, या इनको जेलसी इसलिए लग रही है कि क्या आप इतनी जल्दी भूल गए, क्या आपको इनसे कोई कनेक्शन ही नहीं था। मतलब ये तो आपके बिना इनकी ज़िंदगी बिल्कुल रूखी सूखी सी हो गई है एंड आप मस्ती कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को, वैकेशन इंजॉय कर रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि ये कैसे हो सकता है, मतलब आपके दिल में इनके लिए कोई फीलिंग नहीं थी। कॉन्शियसनेस, यस, इनको जो है इनको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो रहा है। इनको लग रहा है कि गलती इनकी थी, जिसकी वजह से अब आपने इनको बिल्कुल ही इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से आज ये इतनी इनके दिल में पेन है, इतना दुख है, इतना दर्द है इनको, क्योंकि इन्हीं की गलती थी। इन्हीं की कुछ ऐसी चीज़ें थीं, कुछ ऐसे, या तो इन्होंने आपके सामने बहुत टेंट्रम शो किए होंगे, या फिर इन्होंने आपको इतना परेशान कर लिया था कि आप इनसे छुटकारा पा गए। वो वाली कंडीशन इनको फील हो रही है कि जैसे किसी मुसीबत से कोई छुट्टी पा जाता है तो वो इंजॉय करता है, लाइट एनर्जी में आ जाता है, खुश हो जाता है। तो इस तरीके से इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको दिया ही क्या, या इन्होंने सिवाय पेन के, मुसीबतों के आपको कुछ दिया नहीं। तो इनको लग रहा है कि आप इनसे जब से अलग हुए हैं तब से आपकी ज़िंदगी में बड़े इन्जॉयमेंट आ गए हैं। रिसेप्टिविटी, यस, ये चाह तो यही रहे हैं कि आप इनको एक्सेप्ट कर लें। मतलब रिन्यूअल तो ये चाहते ही हैं, क्योंकि देखिए होता क्या है कि या तो आप पहले ओवर गिविंग एनर्जी में रहे थे, आपने इनको बहुत सर पे चढ़ा के रखा था, आपने इनके बहुत नखरे सहे थे, बहुत इनको पैम्पर किया था, तो इनकी वही हैबिट पड़ गई है एंड अब ये अकेले हो गए हैं तो इनको बिल्कुल आपके बिना रहा नहीं जा रहा है। यस, यस, एग्जॉशन का कार्ड आ चुका है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि इनको रिजेक्शन का डर भी है, दूसरी साइड में इनको रिन्यूअल भी चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि ये जो है अंदर से बहुत एम्प्टी भी फील कर रहे हैं एंड आपको तो देख रहे हैं तो आप बहुत मस्ती मज़े कर रहे हैं। तो इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे अब इस कंडीशन में ये करें तो क्या करें। ये सोच सोच के इनके दिमाग में इतना सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, कुछ चीज़ें पॉजिटिव आ रही हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव आ रही हैं एंड ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि आखिर इस चीज़ से कैसे निकल के आएँ। या तो इनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बहुत आ गई हैं, हो सकता है कि आप इनको काफ़ी सपोर्ट करते थे, या तो फाइनेंशियली या किसी और चीज़ में, तो अब इनको अकेले सब कुछ करना पड़ रहा है, ये भी हो सकता है। साथ ही साथ इनके दिमाग में बहुत सारी ओवर थिंकिंग चल रही है कि कैसे आप तक पहुंचा जाए। अगर आप खुश हैं, देखिए अगर आप दुखी होते हैं, सैड होते हैं, तो फिर इनको लगता है जैसे अगर आप अपनी बड़ी सैड पिक अपलोड करते, ओके, तो इनको फील होता कि जैसे आपको भी पेन है, आप भी इक्वली इंटरेस्टेड हैं इनके अंदर। लेकिन जब आप अपनी ऐसी पिक्स अपलोड कर रहे हैं कि जिसमें आप मज़े कर रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि जैसे आप तो मस्त हो गए, आप तो छुटकारा ही चाहते थे, आप तो इनके साथ कनेक्ट रहना ही नहीं चाहते थे। तो ये सारी चीज़ें इनको और ज़्यादा परेशान कर रही हैं। अब दोनों तरह की चीज़ों को बैलेंस कर पाना इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिन्यूअल करें आपसे तो आप शायद करने को तैयार ही ना हो, क्योंकि आप तो खुश हैं। ओके, तो चलिए थोड़े से और कार्ड्स देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि पर्सन ऑन योर माइंड के लिए क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के दिल में। वन मोर कार्ड। इनको लग रहा है कि जैसे वक्त पलट गया है एंड ये चाहते भी हैं कि काश वक्त पलट जाए। मतलब जो टाइम चेंज हुआ है, जो टाइम चल रहा है, वो इनको नहीं चाहिए। इनको वही टाइम चाहिए जब आप इनके पीछे पीछे भागते थे, जब आप इनको पैम्पर करते थे, जब आप इनके नखरे उठाते थे। 21 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस आपके पार्टनर हो सकते हैं। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ओके, इम्पोर्टेंट नंबर है आपके लिए 21, 2 एंड 9। 9 नंबर बहुत आ रहा है, तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकता है। यस, तो इनको दिखता है कि पहले आप मदर ऑफ कप्स थे, पहले आप बहुत ज़्यादा सीधे साधे से थे, इमोशनल थे, वल्नरेबल थे, इनके लिए हमेशा पलके बिछाए रहते थे। जब इनका मन चाहा तब चले आए, जब मन किया तब चले गए।
ओके, लेकिन अब सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब आपकी एनर्जी चेंज हो गई है। ओके, आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गई है। यस, आप लोग देखने में भले ही लगते हों, या तो आप लोग एक ही सिटी में रहते हैं, ओके, तो देखने में भले ही, या तो आप लोग आसपास कहीं रहते हैं, तो इनको लगता है कि भले ही आपको देख सकते हैं या आपके बारे में जानकारी ले सकते हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में डिस्टेंस अच्छी खासी आ गई है। यस, कोई डॉटर ऑफ सॉर्ड, इनको फील हो रहा है जैसे अब आप बहुत ज़्यादा क्लियर कट हो चुके हैं, अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हो सकता है कि आपने इनको रिजेक्ट कर दिया हो। ओके, तो ये इस वक्त आप लोगों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस आई है, या इनको इस चीज़ का बहुत डाउट है कि आप इनको पक्का रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे गलतियाँ इनकी रही हैं, इस चीज़ की इनको इनको जानकारी है। ओके, ऐसा नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर को कुछ पता नहीं है, ये इनोसेंट हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यस, इनको ये भी पता चल चुका है कि अगर ये पिछले वाले जो पहले ये नखरे आपके सामने करते थे, जिस तरीके से आपको परेशान करते थे, वो सारी चीज़ें अब आपके सामने चलने वाली नहीं हैं, क्योंकि अब आप इनको समझ चुके हैं। अब आपको अपने अकॉर्डिंग चला पाना इनके बस की बात नहीं है। तो इनको लग रहा है कि भाई आप तो चाँद जैसे हो चुके हैं, चाँद जैसे खूबसूरत। वर्ल्ड का कार्ड भी होता है जो टैरो में हम लोग देखते हैं, तो वर्ल्ड का कार्ड में जो गर्ल होती है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। ओके, आप लोग कोई वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हो सकते हैं, आप लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, आपकी फॉरेन में जॉब लग गई है, ऐसा भी हो सकता है, या ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है। ओके, तो इन सारी सिचुएशन में इनको फील हो रहा है, मतलब जब इन्होंने आपको अपना वर्ल्ड समझना शुरू किया, जब इनको आपकी वैल्यू समझ में आ पाई, वैल्यू भी समझ में तब आई जब आपने थोड़ी सख्ती शो की इनके लिए। जब तक आप मदर ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, तब तक इनको लग रहा था जैसे आप ही नीडी हैं, आपको भी ज़रूरत है इनकी। लेकिन जब से आप थोड़े से कड़क हुए हैं, तब से इनको आपके अंदर ब्यूटी भी दिख रही है, अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है, आपसे नज़दीकियाँ भी बढ़ाना चाहते हैं, एंड इनको लग रहा है जैसे चाँद की तरह डिस्टेंस बन चुकी है आपसे। जितनी डिस्टेंस चाँद की होती है कि आप देख सकते हैं उसको लेकिन छू नहीं सकते हैं, बिल्कुल वही कंडीशन है। एंड अगर छूना है तो इतने सारे हर्डल से गुजरना पड़ेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि आखिर करें तो क्या करें, ये चीज़ इनको सबसे ज़्यादा दुखी कर रही है। ओके, तो अब थोड़े से कार्ड्स मैं और देखूंगी, देन मैं इस रीडिंग को एंड कर दूंगी गाइडेंस देने के बाद। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनकी क्या कंडीशन है। ओके, यस, तो इनको हिम्मत की बहुत ज़रूरत है। थोड़े से बुज़दिल किस्म के हो सकते हैं, डरपोक किस्म के हो सकते हैं। इनको लग रहा है, मतलब डर तो इनको लग ही रहा है, इनको लग रहा है कि अब कैसे, अब क्या किया जाए, अब इतनी हिम्मत दिखाई जाए कि आपका रिजेक्शन भी झेल पाएंगे। क्योंकि मदर ऑफ कप्स है, तो ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेके बहुत इमोशनल हो रहे हैं। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप लोगों के बीच में इतनी दूरियां आ जाएंगी। इनके ये जो टेंट्रम है, ये एक सिचुएशन, एक टाइम में आके ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि आप इनसे इतने दूर हो जाएंगे। ट्रांजिशन, अब इनके अंदर मैच्योरिटी आ रही है, अब इनको अकल आ रही है, अब इनको समझ में आ रहा है कि अगर आप किसी इंसान का फ़ायदा उठाते हैं या उसके साथ गलत करते हैं, तो वो इंसान भी पलट के आंसर कर सकता है। यस, इनको दिख रहा है कि आपने सारी सिचुएशन को डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। ओके, यस, मतलब आप जो हैं सरेंडर मोड में आ चुके हैं। आप ज़्यादा एक्साइटमेंट या कोई मतलब आपकी तरफ से कोई एक्टिविटी इनको दिख नहीं रही है, जिस वजह से इनको लग रहा है कि आप यस, आप अपने में रिलैक्स हो चुके हैं कि इनको आना होगा तो आएंगे, नहीं आना होगा तो नहीं आएंगे। यस, इनको दिख रहा है कि पावर आप ही के हाथ में है, क्योंकि आप लोग डॉटर ऑफ सॉर्ड हैं। मतलब अब आप लॉजिकल हो चुके हैं, अब आप इमोशनल नहीं रह गए हैं। तो अगर ये किसी भी तरीके से आपको बातों में फंसाते हैं या फिर आपको कोई पट्टी पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो आप इनकी बातों को कट कर सकते हैं, आप इनको अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल सकते हैं, नाराज़गी शो कर सकते हैं इन पे। क्योंकि अब आप लॉजिकल हैं, अब आप माइंडेड हैं, अब आप किसी ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देंगे जो यस नेगेटिविटी क्रिएट करेगा। तो इनका डर और ज़्यादा बढ़ रहा है। अब इनको लग रहा है कि जैसे ये रिश्ता हाथ से छूट गया, या बहुत लेस चांसेस लग रहे हैं इनको कि 90% तो ये रिश्ता हाथ से निकल गया। यस,
हो सकता है कि आपने बाउंड्रीज़ बहुत हाई कर रखी हैं, हो सकता है कि आपने इंटरेस्ट बिल्कुल ही शो करना बंद कर दिया है, तो इस वजह से यहाँ पे इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा खस्ता है। चलिए देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स को ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आप अपनी सिचुएशन को बैलेंस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा लाइट एनर्जी में रहिए, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ होगा वो डिवाइन सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे। ओके, यही आएंगे आपके पास, क्योंकि गलतियाँ इनकी थी, इस वजह से इन्हीं को आना है। तो आप फिलहाल तब तक अपने आप को बैलेंस में रखें। ओके, तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। बाय बाय।